हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, आप लोग का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का हिंदी का जो आपका 16वां चैप्टर है, तुम कल्पना करो, इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और आप वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो को लास्ट तक आप इसलिए देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए टेस्ट रखा गया है। आप उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा क्योंकि जो वो टेस्ट है, आपके जो प्रश्न बताए जाएंगे वही प्रश्न के रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप टेस्ट का आंसर नहीं देते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर हमें उसका आंसर नहीं पता है, मैं आपका कमेंट का आंसर यानी कि आपका प्रश्न का आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपका तुम कल्पना करो चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके और आप समझिएगा। देखिए क्या कहा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन में, कवि ने किसके त्याग की प्रेरणा दी है। जो बोला जाता है कि कवि जो हैं, तुम कल्पना करो, इस चैप्टर का जो कविता है और इनका जो कवि है वो किस चीज़ को त्यागने की प्रेरणा इसमें दी है, किस चीज़ को, समाज की तत्सम कृतियों को। देखिए समाज की तत्सम कृतियों का अर्थ ये निकलता है कि अगर आप कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं तो समाज में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आपका अच्छे कार्य यानी कि आपका भला काम होने नहीं देंगे। ठीक है, कहने का अर्थ यही बनता है, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपका वो पैर खींचने का कार्य जरूर करेंगे। तो समाज को आपको नहीं देखना है और आप जो अपने काम को, अपने जो आपका जो गोल है उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट नंबर का प्रश्न जो सेकेंड नंबर का है। देखिए इसमें आपसे पूछा जाता है कि कवि के अनुसार राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए किसकी आवश्यकता है। कि कविता में जो आपको कवि जी बताए हैं कि राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या जरूरी है, अपने देश के निर्माण के लिए क्या जरूरी है, नवीन कल्पना, किशोर कामना और स्वतंत्र योजना। यानी कि नवीन कल्पना यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि नया सोच। अगर आप नया सोच हर समय मन में रखते हैं कि हमें कुछ अपने देश के लिए करना है तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, और अगर आप नया नहीं सोच पाते, हमेशा आप नई बातों को, अच्छी बातों को नहीं सोच पाते, तो आप इस कविता को पढ़कर जो अपने मन में सोचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे कि प्रस्तुत कविता के लेखक कौन है। कि जो आपका 16 चैप्टर है, इनका लेखक कौन है, तुम कल्पना करो का लेखक कौन है, गोपाल सिंह नेपाली जी। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। और देखिए जितने भी क्वेश्चन आपसे जो इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है, ये सब क्वेश्चन आपको परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए परीक्षा में आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना पूछा जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है यूट्यूब पर वीडियो बनाते और मैं इस क्लास को हमेशा गाइड करता हूँ, क्लास 7, 8 और 6 को ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप 100% अपना मार्क्स अच्छा ला सकते हैं। अब समझिएगा अगला क्वेश्चन जो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा जाता है। इस प्रश्न के माध्यम से कहा जाता है, कवि के अनुसार गुलामी हटती है किससे। कि जो कवि है वो कहते हैं कि हमारा देश, देखिए क्या था, हमारा देश गुलामी था। तो हमारा देश गुलामी था, अंग्रेजों से क्या था, गुलामी था। तो गुलामी किस चीज़ से हटती है, तो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका पुकार और गुहार से हटता है। ठीक है, पुकार और गुहार से। अब हम अगला देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। और देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन समझने से पहले और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़े नहीं हैं, यानी कि जो तुम कल्पना करो 16 चैप्टर है, अगर आप इस चैप्टर को रीडिंग नहीं किए हैं तो इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो जो मतलब इसका अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर होता है ना, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले चैप्टर रीडिंग करते हैं तो अच्छा तरह से आपको जो सो क्या होगा कि समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है। तो दोनों वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिएगा। दोनों वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, तो आप जरूर दोनों वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो समझिए 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होता है और क्वेश्चन हमें क्या पूछता है। कहा जाता है कविता में गंगा तीर किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? पवित्रता और राष्ट्र की शक्ति का, ठीक है, पवित्र चीज़ों का और राष्ट्र की शक्ति का। अब अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है राष्ट्र के श्रृंगार के लिए कवि ने क्या करने को कहा है? क्या करने को कहा है? देश की सेवा, नवीन कल्पना, त्याग। नवीन कल्पना यानी कि देश को हमें अच्छा से विकसित करना है या देश को आगे ले जाना है, तो इसके लिए हमें हमेशा सकारात्मक अच्छी सोचना चाहिए कि हम अपने देश को कैसे विकास कर सकते हैं, ठीक है, विकसित कर सकते हैं। तो आंसर आपका सी होगा। अब हम देखते हैं इसका 7 नंबर का क्वेश्चन। देखिए कहा जाता है कविता में किस शब्द के लिए बार बार आह्वान किया गया है? किस शब्द के लिए? कल्पना के लिए। आपको बार बार वहाँ सुनने को मिलता होगा जब आप रीडिंग किए होंगे और रीडिंग का वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ आप सुनते होंगे तुम कल्पना करो, तुम कल्पना करो। तो बार बार आपको जो सो वहाँ कल्पना शब्द ज़्यादा देखने को मिला होगा और सुनने को भी, ठीक है। अब हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, समझिएगा इसे भी। कहा जाता है आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए क्या करने को कहा गया है? क्या करने को कहा गया है? स्वतंत्र योजना को करने के लिए कहा गया है, ठीक है, आंसर आपका सी होगा। अब अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है आपसे कि कवि ने किसे स्वतंत्र बताया? किसे स्वतंत्र बताया? मेघमाला को। किसे? मेघमाला को, ठीक है, आंसर आपका बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कविता का मुख्य संदेश क्या है? कि जो आपका कविता ये है तुम कल्पना करो, इससे हमें अगर देखा जाए तो सबका सारांश होता है। तो इससे हमें क्या मिलता है, क्या सीख मिलता है इस कविता से? इस कविता से हमें यही सीख मिलता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए नवीन कल्पना और स्वतंत्र योजना, यानी कि अपने देश को विकसित करने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए हमेशा एक नई सोच अपना मन में रखना चाहिए, अच्छी बातों को सोचना चाहिए और स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए, ठीक है, और उस बातों पर अपना काम भी करना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा 11 नंबर का प्रश्न को। और देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो अब हम देखते हैं 11 नंबर की क्वेश्चन को। कहा जाता है कि कविता में आज़ाद देश की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? रक्त की रचना से, अंधकार से। किससे की गई है? युद्ध भूमि से या दुश्मन से? रक्त की रचनाओं से, ठीक है, आंसर आपका बी होगा, रक्त की रचनाओं से। जो देश होता है वो स्वतंत्र कब होता है किसी से? अगर मतलब हमारा इंडिया है तो हमारा जो भारत देश है वो पहले अंग्रेज़ों के शासन में था, लेकिन इसे जो सो स्वतंत्र कराने में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना बलिदान दे चुके हैं। तो रक्त बहता है, रक्तपात होता है तो ही देश आज़ाद हो पाता है, जब किसी के कब्जे में होता है तो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न। कहा जाता है कि कवि ने किस शक्ति की बात कही है? किस शक्ति की बात कही है? राष्ट्र की शक्ति को, ठीक है, आंसर आपका बी होगा, सैन्य शक्ति। अगला प्रश्न है 30 नंबर का। इसमें पूछा जाता है आपसे कि कवि ने जंजीर को तोड़ने का उपाय किससे बताया है? किससे बताया है? क्रोध से, युद्ध से, हिंसा से या अश्रुधारों से नहीं, आंसर आपका ए होगा। अब हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसे समझिएगा। कहा जाता है किससे दुख दर्द नहीं होता है? किससे दुख दर्द जो दूर नहीं होता है? किससे नहीं होता है? पुकार से, दुलार से। अगर कोई व्यक्ति आपको रुला कर दुलार करता है तो क्या वो दुख दर्द समाप्त हो जाता है? नहीं, तो आंसर आपका डी होगा। अब हमारा अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन और समझिएगा इसे। कहा जाता है किसका उदाहरण कविता में
नहीं है। किसका उदाहरण नहीं है? हिमालय का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। अब हमारा 16 नंबर का प्रश्न है और देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन समझने से पहले और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैप्टर के रिलेटेड यानी कि अपने क्लास के रिलेटेड हिंदी का सभी वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में आपको जो सो हिंदी का ही नहीं सब कुछ का वीडियो मिलेगा। तो अगर आप प्लेलिस्ट देखना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखकर जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा उस वीडियो को देखकर आप समझिए। तो देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारा किसी भी वीडियो से आके क्या कर सकते हैं? प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारा आपको वीडियो दिख रहा होगा जो क्लास 8 का जो आपका 18 चैप्टर है, 18वां चैप्टर तालाब बांधता धर्म स्वभाव, उस वीडियो अगर आप कोई भी वीडियो आपके सामने मिला है, ठीक है, तो उस वीडियो को क्या कीजिए आप यहाँ जो आपका जो होता है ना उसे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, तो आप हमारा चैनल पर चले जाएंगे। ठीक है, जो हमारा चैनल का पेज है होम पेज उस पर आप चले जाएंगे। अब क्या कीजिए, अब हमारा चैनल पर आप आ गए तो यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है समझिएगा। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है होम पेज। ठीक है, फिर अगला हमारा वीडियो, फिर शॉर्ट्स है, लाइव है और प्लेलिस्ट है और अगला हमारा क्या पोस्ट होता है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा क्या कीजिए, कहीं क्लिक नहीं कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको जो सो प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जो आपका प्लेलिस्ट है यहाँ आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जो प्लेलिस्ट आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं। देखिए प्लेलिस्ट को आपने क्लिक किया और प्लेलिस्ट जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है सो सभी जो जितना भी आपके क्लास के रिलेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी प्लेलिस्ट आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं जो आपका क्लास 8 का साइंस का है। ठीक है, फिर अगला क्लास 8 का हिस्ट्री का है, फिर क्लास 8 का जो आपका साइंस है ना उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, फिर क्लास 7 का जो सो क्या ये हिंदी का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका है। यानी कि इस प्रकार आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपके क्लास के रिलेटेड पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और मतलब जितना भी आपका सिविक्स हो गया यानी कि जो भी आपका सिलेबस है पूरा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। ठीक है, क्लास 6, 7, 8 पूरा तक का जो सो आपका प्लेलिस्ट यहाँ आपको अवेलेबल मिलेगा। तो अगर आप जैसे कि देखना चाहते हैं क्लास 8 का जो आपका साइंस है उसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, तो इस प्लेलिस्ट को आप क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। तो इसे देखिए क्लिक किए हमने और क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। प्लेलिस्ट में जो आपका वीडियो देखिए क्लास जो 8 का है फर्स्ट चैप्टर जो आपका साइंस का है वो है क्या है, कोशिका है, फिर अगला धातु धातु, फिर तीसरा नंबर इसका जो चैप्टर है उसको है सूक्ष्म जीव, यानी कि जितने भी जो आपका चैप्टर है सभी चैप्टर आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, अब अगला हमारा आता है अगर हम दूसरा प्लेलिस्ट को चेक करते हैं जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, क्लास 8 का हिस्ट्री का इतिहास का। ठीक है, और इस प्रकार आप प्लेलिस्ट को देखकर और प्लेलिस्ट से अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो क्या होगा, आपको सभी वीडियो यहाँ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, और आपको कहीं और दूसरे चैनल पर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप प्लेलिस्ट क्या कीजिए, अधिक से अधिक हमारा चैनल पर आके जो है सो विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से ही जो है सो आप क्या कीजिए, अगला वीडियो जो आपको ज़रूरत है जो चाहिए वो उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए आपने देख लिया होगा कि प्लेलिस्ट किस प्रकार चेक किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इसका अगला वीडियो का ज़रूरत पड़ेगा तो आप प्लेलिस्ट देखकर प्लेलिस्ट विजिट करना आप समझ चुके होंगे। तो उस वीडियो को देखकर जो सो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करके सभी वीडियो को वहाँ से देखिएगा। अब देखते हैं हम अपने 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि कवि ने किसकी कहानी याद दिलाई है, किसकी, महाराणा प्रताप जी को। ठीक है, महाराणा प्रताप जी की जो कहानी थी वो यहाँ से लिखा है प्रताप, लेकिन उनका पूरा नाम क्या था, महाराणा प्रताप जी। ठीक है, आंसर आपका बी होगा। अब अगला हमारा 17 नंबर का, कहा जाता है कविता में राष्ट्र को क्या करने की प्रेरणा दी गई है, क्या करने की प्रेरणा दी गई है, नव निर्माण यानी कि नए नए सोच के अनुसार अपने काम को करने का। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। अगला हमारा 18 नंबर का 18वां नंबर का, इसमें पूछा जाता है आपसे कि कविता में किसका उल्लेख किया गया है जो स्वतंत्र ही खड़ा हो, किसका, चंद्रमा का, समुद्र का, आकाश का, श्रृंग का। ठीक है, श्रृंग का। ठीक है, आंसर आपका सी होगा। अगला हमारा 19 नंबर का प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किससे राष्ट्र की समृद्धि की कामनाएं की गई है, किससे की गई है, नवीन कल्पना और किशोर कामना और स्वतंत्र योजना से। यानी कि अगर आपका देश के बारे में अच्छा सोचा गया हो तो कब सोचा जा सकता है, जब आप अच्छे मन में सोचते हो और अपने देश के उस सोच के अकॉर्डिंग, उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप कार्य करते हो, काम करते हो तभी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा,
बी होगा। अब हमारा है अगला 20 नंबर का प्रश्न है और इसमें पूछा जाता है आपसे कि यह कविता जो है सो किस पुस्तक से ली गई है। तो यह कविता जो है सो JCERT से ली गई है, लेकिन पहले JCERT नहीं था तो NCERT से ही ली गई है। ठीक है, आंसर आपका सी होगा, लेकिन NCERT की जगह आप JCERT कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो समाप्त हो गया। अब यहाँ से आपका टेस्ट का क्वेश्चन शुरू होता है 21 नंबर से, और 21 से लेकर 26 नंबर तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो टेस्ट के रहेंगे। ठीक है, और आप इस टेस्ट का आंसर आप स्वयं दीजिएगा, क्योंकि आप स्वयं देंगे तो आपका जो बेस है अच्छा मजबूत होते जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कि हमारा फर्स्ट मतलब 21 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है टेस्ट का, उसमें क्या पूछा जाता है। आपसे कहा जाता है कि कवि ने देशवासियों से क्या करने का आह्वान किया है, क्या करने को आह्वान किया है। आंसर आप स्वयं दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, मैं इसका आंसर को आपको हाइड कर दिया हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा दीजिएगा। और अगर आप इन प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में हमें पूछ लीजिएगा, और जानते तो भी कमेंट कीजिए कि मैं देखता हूँ कि कौन कौन आंसर इसका दे पाता है। ठीक है, अगला है कि कवि गोपाल सिंह नेपाली ने किसकी कामना करने को कहा है, किसकी कामना करने को कहा है, आंसर दीजिए इसका। अब नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है कि प्रस्तुत कविता में राष्ट्र की शक्ति को किससे जोड़ा गया है, इसका भी आंसर आप दीजिए। ठीक है, कि क्या होगा, हथियार से, गंगा तीर से, या राजनीतिक से, या सैनिक से। अगला हमारा 24 नंबर का है प्रश्न है, और इसमें पूछा जाता है आपसे कि कवि के अनुसार समाज की पुरानी नीतियाँ कैसी होती है, कैसी होती है, महान होती है, नवीन होती है, उपयोगी होती है, कैसी होती है, आंसर आप स्वयं दीजिए इसका। और अगला है हमारा 25 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कवि ने किस प्रकार की योजना की प्रेरणा दी है, किस प्रकार की योजना, गुलामी की योजना, स्वतंत्र योजना, या युद्ध की योजना, या शिक्षा की योजना। तब आप इसका आंसर दीजिए। अगला फिर हमारा 26 नंबर का प्रश्न है, और इस अध्याय का और इस टेस्ट का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है आपसे कि कवि ने राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए किसका त्याग करने को कहा है, किसका, कृतियों का और पुरानी नीतियों का, या समय का, या परिश्रम का, या धन का। तो आप अगर 6 क्वेश्चन का आंसर जानते हैं जो आपको टेस्ट में पूछा गया 21 नंबर से लेकर 26 नंबर तक, तब आप उसका आंसर दीजिए कमेंट में। मैं देखता हूँ कि कौन कौन इसका आंसर जानता है और कौन नहीं जानता है, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस चैप्टर का जो आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस में आपका जो इसका टेस्ट था, दोनों का प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया हमारा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके राज्य के अकॉर्डिंग, यानी कि JCERT के अकॉर्डिंग जो मैं वीडियो हमेशा अपलोड करते रहता हूँ इस चैनल पर, और मैं आपको अच्छा से और फ्री में पढ़ाता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक, सभी ग्रुपों में, जहाँ जहाँ स्टडी के ग्रुप में आप जुड़े, सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।